हम लाइनिंग और सूट को एक साथ किस तरह से कट कर सकते हैं, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। ये हमारे पास फ्रंट पल्ले का फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर तरीका है और इसको हम किस तरह से एक साथ कट कर सकते हैं लाइनिंग और पूरे सूट को। तो चलो बनाते हैं। बैक पल्ला जो हमारा होता है उसको हमने उतना ही फोल्ड करना है जितनी की हमारे को जरूरत है, क्योंकि इसमें हमें बाजू भी निकालनी होती है इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ ये इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब बैक है हमारे पास, हिप के मुताबिक हम इसको फोल्ड करेंगे। तो हिप है हमारे पास यहाँ पे 40 और 40 का चौथाई भाग आया 10। तो इसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसको हम 12 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसको हम इस तरह से 12 इंच पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जॉर्जेट का कपड़ा हमारे पास है, तो इसको बिल्कुल भी आप हिलने डुलने नहीं दीजिएगा। अगर आपके पास भी जॉर्जेट का इस तरह का कुछ फैब्रिक बनने को आए, इस तरह से ये हमने ले लिया है। और ये है हमारे पास फ्रंट पल्ला इसका। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी गले का डिजाइन नहीं है, तो इसको हम इक्वल में इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से बिछा देंगे। अब ये हमारे सेंटर की यहाँ पे कढ़ाई आई है, इसको हम सेंटर में ही इसको रखेंगे इस तरह से। ये हमारा इसमें सेंटर आ गया है इस तरह से। ये हमारा इस तरह से सेंटर आया है। अब देखना होता है हमें कि इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है। तो हमें जो लेंथ चाहिए वो है 45 इंच और जो इसकी हमारे पास लेंथ आई है वो आई है 46। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा हम ऊपर की तरफ ऐसे ले लेंगे, क्योंकि इसमें गला नहीं है तो आप इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। जी इस तरह से। जी इस तरह से अब अच्छे से बिछा लिया। अब सबसे पहला हम लेंगे इसमें तीरा। तीरे को हम क्या करते हैं, तीरे को लेते हैं हम 1/2। तो तीरा है हमारे पास यहाँ पे 15 इंच पे। तीरे का कितना आएगा 7.5 इंच इस तरह से। ये हमारा 7.5 पे और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे नीचे को, इसको भी हम लेंगे 7.5 इंच पे। तीरा और आर्म होल का आपस में कोई मेल नहीं होता है, तीरा हमारे पास 12 भी आ सकता है और आर्म होल लेंगे हम 7.5 पे। अगर कोई पतला हो या छोटा हो तो उसको हम 7 इंच पे भी इसको ले सकते हैं, पर इस सूट में हम लेंगे इसको 7.5 इंच पे इस तरह से। और छाती है हमारे पास 38 इंच। तो छाती का क्या करते हैं, हम 1/4 लेंगे छाती। सिर्फ तीरे को हम 1/2 करते हैं और छाती कमर और हिप को हम 1/4 करते हैं इस तरह से। यहाँ मैंने ले लिया है तीरा 1/4 किया 9.5 इंच पे। 2 इंच इसमें मार्जिन रखा हमने कटिंग और लूजिंग के लिए। यहाँ से कमर तक की जो लंबाई है वो 7 इंच पे है और जो हिप तक की लंबाई है वो हमने रखी है छाती से नीचे 14 इंच पे। आप जिस भी तरह का माप हो उसके मुताबिक आप ये लंबाई रख सकते हैं।
बहुत से लोग 12 पे भी पहनते हैं और बहुत से लोग 15 पे भी इसको पहनते हैं। तो ये मैंने रख लिया है। अब क्या करना है, अब लेंगे हम इसमें कमर। कमर है हमारे पास इसमें 33 इंच। तो यहाँ पे 33 का 1/4 आया 8.5 इंच पे, और 2 इंच इसमें हमने मार्जिन दे दिया इस तरह से। और हिप है हमारे पास 40 का 1/4 10 इंच, और 2 इंच इसमें भी हमने मार्जिन रखा इस तरह से, तो 12 इंच पे ये आ गया। यहाँ पे भी अगर आप पहनते हैं स्ट्रेट वाला, तो जितना हमने हिप का लिया है उतना ही आप पल्ले का लेंगे। और अगर किसी को पल्ला हो चाहिए हो चौड़ा, तो आप 1 इंच तक आप इसको चौड़ाई में बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब आती है शेप देने की बारी। तो ये हमारे पास शेपर होता है। इसको आप कर्व को इस तरह से रख के इस तरह से आप इसमें शेप दे सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास शेप पट्टी है, और यहाँ से आप इस तरह से दूसरी लाइन आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं, और नीचे के लिए आपका ये सीधा आएगा इस तरह से। ये आपका सीधा आ गया है। अब आती है बारी यहाँ पे आर्म होल की। तो आप आर्म होल को किस तरह से करते हैं, जो नए बच्चे हैं सीखने वाले, मैं उनको बता दूं कि जो इस चीज का और इसका सेंटर होता है, वहां पे आप 1.5 या 1.25 इंच इस तरह से लाइन लगा देना बीच में, बिल्कुल बीच में। और यहाँ से गुलाई देंगे आप, तो इसके सिर से होती हुई वो जाएगी इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ से 1 इंच लेंगे आप गले की तरफ को इस तरह से। 1 इंच लिया आपने पीछे को, और यहाँ से आपने इस तरह से सीधा लगा लिया है, और ये आप इस तरह से इसमें गुलाई देंगे। तो ये तो आ गई हमारी आर्म होल। इसमें क्या होता है, जो पीछे का पल्ला है उसमें ये कटिंग लगेगी, और जो अगला पल्ला है उसमें ये डीप कटिंग लगेगी, ताकि यहाँ पे कंधे के पास झोल ना आए। अब क्या करना है, अब लेंगे हम यहाँ पे गला। तो गले की हमारे पास चौड़ाई होगी 3 इंच पे, और यहाँ से आप आधा इंच डाउन में जाएंगे कंधे की शेप के लिए इस तरह से। इस तरह से लिया, ये कंधे की शेप होगी हमारे पास डाउन में। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इसी तरह से आप आधा इंच जाएंगे डाउन में, ये ले लिया। और फिर आप बैक पल्ले की कटिंग पे जाएंगे इस तरह से, और ये गए आप जो हमारे पास एक्स्ट्रा कटिंग होती है उसमें। ये हमारे पास आ गई है यहाँ पे कमीज की कटिंग। यहाँ पे निशान लगा लेना हल्का कट लगा के, क्योंकि ये है हमारे पास यहाँ पे इसकी हिप, और यहाँ पे निशान लगाया हमने इसकी कमर पे, और इस तरह से। अब क्या करना होता है, अब हम फ्रंट पल्ले को साइड उठा लेंगे इस तरह से, और बैक को हम साइड कर देंगे। अब फ्रंट पल्ले में जो हमने ये डीप कटिंग ली है उसको हम कट कर देंगे। ये इस तरह से, ये फ्रंट पल्ले की हमारी डीप कटिंग हो चुकी है। अब हम लेंगे इसका बैक गला, और इसको हम लाइनिंग को स्टिच करेंगे।